ब्रिज। तो वी डिस्टेंस ब्रिज क्या होता है, चलो आज देखते हैं इसको। तो इट इज़ एन अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेज। ये 4 रेजिस्टेंसेज का ऐसा एक अरेंजमेंट होता है यूज टू डिटरमाइन वन ऑफ दीज क्विकली एक्यूरेटली इन टर्म ऑफ द रिमेनिंग 3 रेजिस्टेंसेज। बचे हुए 3 रेजिस्टेंस का क्विकली एंड एक्यूरेटली जो है उसके टर्म में अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड करते हैं। तो लेट अस बी the resistance to be measured, the resistance are so adjusted that there is no deflection galvanometer। तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसा हम एडजस्ट करते हैं। तो ब्रिज क्या हो जाए, द ब्रिज इज सेट टू बैलेंस। तो इस कंडीशन में ब्रिज को क्या कहेंगे कि ब्रिज हमारा बैलेंस है। तो व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द जीरो, तो उनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो जीरो होगा। देयर इज़ नो करंट इन द गैल्वेनोमीटर, तो वहाँ पर करंट क्या है, गैल्वेनोमीटर में कोई भी करंट शो नहीं होगी, कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। तो P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। दिस इज द बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज। तो अननोन रेजिस्टेंस क्या होगा, अब इसी से अननोन रेजिस्टेंस जैसे S है, सपोज S, तो S इज इक्वल टू QR अपॉन P हो जाएगा। द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस P and Q, the ratio of resistance P and Q and the resistance R, we can determine no known resistance and known resistances, that's why the arm containing the resisting P and Q are resistances. The arm AD containing R standard arm and the arm CD containing S unknown resistance arm. This is the unknown resistance arm। ये आपका P वाली आर्म हो गई AB एंड दिस इज B और ये आपकी Q वाली जो है AB, sorry it is AB, it is AD, no it is AD, it is AD, ABCD, it is C, okay, it is C। Then after डेरिवेशन ऑफ बैलेंस कंडीशन फ्रॉम किरचॉफ लॉ, किरचॉफ लॉ का जो को लगाएंगे उसके अकॉर्डिंग इसको हम डेरिवेशन करें, डिराइव करेंगे। इन अकॉर्डेंस विथ किरचॉफ लॉ, फर्स्ट लॉ, द करंट थ्रू वेरियस ब्रांचेस आर सोन इन फिगर। अलग अलग ब्रांचेस में करंट फ्लो करेगी, जैसे कि ये इस साइड जाएगी और उसके बाद में ये इधर आ जाएगी। इस ब्रांच से क्या इधर जाएगी और इधर जाएगी। तो क्या हो जाएगा, अप्लाइंग किरचॉफ सेकंड लॉ लगाएंगे तो वी गेट I1P प्लस IgG। I1P क्या है इसमें, I1P ये वाला हो जाएगा, IgG ये वाला हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर वाला, हाँ गैल्वेनोमीटर वाला हो जाएगा। एंड माइनस कौन सा हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा I2R माइनस वाला हो जाएगा। ये I2R है, I2R करंट ये वाली है तो I2R ये वाला हो जाएगा। I2R माइनस हो जाएगा इज इक्वल टू जीरो, वेयर G इज द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। तो G क्या है, रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर वाला है। अगेन अप्लाइंग किरचॉफ लॉ, अगेन हम फिर से अप्लाई करेंगे किरचॉफ लॉ सेकंड को। तो लूप BCDB में, अब BCDB ये वाला ले लेंगे, BCDB ये वाला लूप ले लेंगे। तो इस लूप में क्या होगा, I1 माइनस IG माइनस I2 प्लस IG माइनस IG इज इक्वल टू ज़ीरो। यानी कि अब क्या होगा, देखिए यहाँ से करंट इधर फ्लो कर रही थी, यहाँ तक आ रही थी करंट, इसके बाद में करंट यहाँ डिवाइड हो जा रही है, यहाँ जा रही है, उसके बाद यहाँ जा रही, तो इसका मतलब ये I1 करंट इसमें जा रही थी, बट ये माइनस होकर के यानी कि I1 माइनस IG इसमें जा रही है, तो ये I1 माइनस IG हो जाएगी। ये क्या हो जाएगी, अब ये करंट इधर आ रही थी, इधर से इधर जाएगी, तो इसका मतलब ये I2 करंट थी, और इसमें जब कनेक्ट हो जाएगी तो ये इधर से आकर के, ये इधर से डिवाइड हुई थी, इधर से आके फिर इधर जाएगी। तो यानी कि I2 करंट ये वाली, और यहाँ से जो करंट आ रही IG वो इसमें आएगी। I2 प्लस IG करंट जो है अननोन रेजिस्टेंस वाले आर्म में आएगी। तो I2 प्लस IG माइनस GIG इज इक्वल टू जीरो, यानी गैल्वेनोमीटर वाले को हम माइनस कर देंगे, इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज की बैलेंस कंडीशन में हम जानते हैं कि करंट का सम हमारा जीरो होना चाहिए। दिस मीन्स IG इज इक्वल टू जीरो। द अबव इक्वेशन I1P, दिस मीन्स इससे क्या होगा, इसको हम जो ओपन कर लेंगे तो I1P एंड I2R I1P माइनस I2R इज इक्वल टू ज़ीरो, और इसको ओपन करेंगे तो आपका ये I1P हो जाएगा, ये माइनस IGP हो जाएगा, IGP यहाँ पर हो जाएगा, IGP, वेयर इज IGP,
आई वन माइनस आई जी और ये क्यू हो जाएगा। अब माइनस आई टू प्लस आई जी एस हो जाएगा, जो करंट इस वाले में जा रही है, ठीक है। तो ये माइनस जी हो जाएगा इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। इन द बैलेंस कंडीशन जी क्यू और माइनस आई टू माइनस आई जी एस हो जाएगा, जो एस आर्म में करंट जा रही है और जो क्यू आर्म में करंट जा रही है वो हो जाएगी माइनस जी, यानी गैल्वेनोमीटर वाली जो जी होगी इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो इन द बैलेंस कंडीशन ऑफ द ब्रिज आई जी इज इक्वल टू ज़ीरो, आई जी यानी कि गैल्वेनोमीटर में जो करंट होगी वो ज़ीरो होगी बैलेंस कंडीशन में। द एवर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू एवर इक्वेशन क्या हो जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो आई वन क्यू आ जाएगा, ये आई टू आई जी क्यू आ जाएगा और ये आपका आई टू एस आ जाएगा और ये माइनस प्लस माइनस आई जी एस आ जाएगा। तो आई जी वाली टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, तो इसलिए आपका क्या आ जाएगा, आई वन पी माइनस आई टू इज इक्वल टू आई टू आर इज इक्वल टू ज़ीरो लिख सकते हैं इसको। आई वन पी इज इक्वल टू यानी इक्वल के इधर ले जाएंगे तो आई टू आर हो जाएगा। आई वन क्यू माइनस आई टू एस इज इक्वल टू ज़ीरो, यानी कि आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस, इसको इधर ले जाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगी। अब देखिए डिवाइडिंग इक्वेशन वन, इसको हमने इक्वेशन वन ले लिया एंड इसको हमने इक्वेशन टू ले लिया, ठीक है। एंड डिवाइडिंग इक्वेशन वन एंड टू, इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आई वन कैंसिल हो जाएगा, पी अपॉन क्यू आ जाएगा, आर आई टू कैंसिल हो जाएगा, आर अपॉन एस आ जाएगा, पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस। दिस इज प्रूव दैट इन बैलेंस कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज।